हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल झारखंड सक्सेस पाथ। आज हम झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 से 90% चांस है ये क्वेश्चन आने का। इससे पहले भी हमने आपके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप इसकी टेलीग्राम अगर इससे नोट्स डाउनलोड करने चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से है। फैराड फैराड इज ए यूनिट ऑफ फैराड किसका यूनिट है? फैराड कैपेसिटेंस का यूनिट है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट, होता है वोल्ट। थर्ड नंबर, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन का क्या होता है? जूल, और चार्ज का कूलम, तो हो जाएगा जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम डी नंबर में। फोर्थ नंबर, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। कैपेसिटर इंक्रीज। कैपेसिटर क्या क्या होता है? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब बोला इंक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो एरिया विल इंक्रीज। तो एरिया विल इंक्रीज का काम बी नंबर में है। एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड। फिफ्थ नंबर, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन। किस पे डिपेंड नहीं करता है? एरिया पे तो डिपेंड करता है, इससे पहले क्वेश्चन में था। ये नहीं होगा। मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे भी डिपेंड नहीं करता है बी नंबर। मेटल ऑफ द प्लेट्स में। सिक्स्थ नंबर, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एट कैपेसिटर डिपेंड ऑन। किस पे डिपेंड करता है? इस पे एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एरिया पे अगर एरिया बढ़ता है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो डी नंबर। सेवेंथ नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आर रिलेटेड एट ई होता है -dV/dr होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, वर्क डन बाय ए मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ओवर ए क्लोज्ड पाथ। जब भी क्लोज्ड पार्ट, अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया है, ये क्लोज्ड में आके फिर यहीं पे आ जाएगा, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा। सी नंबर इज द राइट आंसर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ लगाएगा, ये इसके बस फोर्स यहाँ पे लगाएगा, इधर लगाएगा, और इसके वजह से फोर्स इधर लगाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर। 0 इसलिए हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर में है ना। परपेंडिकुलर में एक इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 10 नंबर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a small electric dipole at a large distance from the center of the dipole is proportional to क्या होता है? के पी बाय आर स्क्वायर होता है। तो किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r² का। 11th नंबर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरीज विथ डिस्टेंस r। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में क्या होता है KP/r³ होता है, और डाइपोल में पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है KP/r³ होता है, r² होता है, तो डी इसका सही आंसर है। उसके बाद 12th नंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम इट। तो पोटेंशियल का क्या होता है? Q1 इंटू Q2/r²। आर होता है, r² इसमें नहीं होता है, कूलम्स लॉ में r² होता है। तो माइक्रो कूलम है, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10⁻⁻⁶
तो 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इसका वैल्यू के का वैल्यू होता है, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है बाय आर स्क्वायर। आर है तो आर का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 9 है, ये माइनस का 6 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा इंटू ये 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं, तो 3 और 2 5 हो गया, तो 10⁻5 सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्पेरिकल सेल इज, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम each other place, the electrostatic potential of 2 point charges 1 coulomb each placed 1 meter apart in a vacuum is, तो V is equal to K Q1 into Q2 by R। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम, R कितना है 1 है, तो 9 इंटू ये 6 हो गया माइनस का 12, तो 9 इंटू 10⁻⁻12, तो क्या होगा 9 इंटू 10 हो गया माइनस का 3, तो इसमें माइनस का 3 किस में है, BAC नंबर में है, तो 9 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। उसके बाद 15 को नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशनशिप इज रॉन्ग। हम लोग क्या पढ़े थे, Q इज इक्वल टू CV, और एक पढ़े थे U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। अगर हम यहाँ से V निकालना चाहे, V इज इक्वल टू Q/C हो जाएगा, तो हाफ CQ स्क्वायर बाय C स्क्वायर, एक सी से एक सी खत्म, तो यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C, मतलब ये सही है। दूसरा नंबर, उसकी दूसरा नंबर हो जाएगा पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, इरेज करने के बाद उसके बाद हम C के टर्म में निकाल, C इज इक्वल टू V/Q, V/Q निकालते हैं, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, C का वैल्यू क्या है हाफ इंटू V/Q/V, Q/V इंटू V स्क्वायर, एक V से एक V गया, तो क्या हो जाएगा 1/2 Q इंटू V, हाँ Q इंटू V, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत कौन सा है, C नंबर, इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।